The following material is primarily used in green roof for thermal insulation. थर्मल इंसुलेशन ग्रीन रूफ ऐसा काम लिया जाता है, बताएंगे भाई कौन सा है फॉलोइंग मटेरियल? कंक्रीट, टिम्बर, प्लांट्स एंड सॉइल या फिर स्टील? क्या होगा भाई आंसर? जल्दी जल्दी बता देंगे, जल्दी से आंसर क्या आने वाला है। निशिता कुमारी बी, क्या बात है। राशि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैरी बी, बहुत बढ़िया। चरण बी। तान्या सी, पार्थ सी, बहुत बढ़िया। प्लांट्स एंड सॉइल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज डिजाइन्ड बाय आर्किटेक्ट ली कब्यूजर। हमारे ली कब्यूजर भैया ने क्या बनाया था इन चारों में से? जल्दी फटाफट से बता देंगे एक बार। भैया ली कब्यूजर भैया ने क्या बनाया था इन चारों में से? जल्दी फटाफट से बता दोगे एक बार कि ली कब्यूजर भैया ने क्या बनाया था इन चारों में से? जल्दी फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, समय ना लगाओ, जल्दी जल्दी बता दो। सर हाउ टू रिमेंबर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रिमेंबर करने का तरीका यही है मैरी, या फिर मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि पिक्चर के अंदर मैंने आपको बोला भी था, जब भी आप पिक्चर वाले क्वेश्चन जो भी पढ़ रहे हो, चाहे फेमस बिल्डिंग मॉन्यूमेंट से भी पढ़ते हो आप, साथ साथ के अंदर उसकी इमेजेस के अंदर उसकी मतलब उनकी पिक्चर की इमेजेस भी साथ साथ में बनाओ, एक रफ स्केच बना के रखो अपने नोट्स में। जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, जिसके बारे में आप लिखते हो, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो भी टॉपिक उसके बारे में आप लिखते हो, उसके बारे में जो भी पॉइंट लिखते हो कि कहाँ पर लोकेशन क्या है, उसकी इमेज वगैरह, तो एक रफ स्केच बनाया करो हाथ से, उसका पर्टिकुलर उसकी इमेज का एक रफ स्केच, ताकि आपको माइंड में वो छप जाएगा वो इमेज, जब भी आप उसको हाथ से बना लोगे। ऐसे देखोगे तो ऐसे तो आप 100 तरह की इमेज देख रहे हो, आप 100 तरह की 100 टाइप्स की आप इमेज देख रहे हो, तो सबकी सब आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ये इसको ये कहते, इसको ये कहते थे। एक रफ इमेज नाम लिख के बना देना, लोकेशन का थोड़ा सा रफ स्केच बना लो इस हाथ से, तो कुछ कुछ उसमें से मोस्टली चांसेस कि आपकी चीजें और फिर उसका भी जब रिवाइज करोगे ना, तो वो आपकी चीजें माइंड में छप जाएगी। यस, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ 3D ऑब्जेक्ट ऑन अ 2D प्लेन। करेक्ट मेथड नहीं है रिप्रेजेंटिंग अ 3D ऑब्जेक्ट ऑन 2D प्लेन। क्या बात है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तो सही है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तो 3D का मतलब होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, रेडियल प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक, रेडियल, रेडियल नहीं हो सकता। सी फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह क्या बात है, क्या बात है मेरी मिट्टी के शेर। सी फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या निकाला है, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। बोलेंगे सब सी हो रहा है, नहीं सी नहीं हो रहा है, ये देखो ये आंसर डी आ जाएगा, अब सब डी हो रहा है, ठीक है। तो वो चारों आंसर है, पर ये है कि ज्यादातर आंसर ए आया अभी तक, आप देखा गया है, ऑब्जर्व किया आपने। द पार्थेनन इज एग्जांपल ऑफ विच आर्किटेक्चरल ऑर्डर? पार्थेनन इज एग्जांपल ऑफ विच आर्किटेक्चरल ऑर्डर? कौन सा आर्किटेक्चर ऑर्डर, किस टाइप के कॉलम उसमें दिखते हैं आपको? ऑर्डर ऑफ द कॉलम आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा ही है, डेफिनेटली बात सबने पढ़ा है यार। ए आंसर डोरिक ऑर्डर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग मटेरियल प्राइमरली यूज्ड इन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना सरकार द्वारा जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई थी, मतलब पहले जो बनाई गई थी, तो उसके अंदर सरकार ने कह सकते हैं कि लोगों ने किसका यूज किया था, किस मटेरियल का यूज किया है? अर्जुना जी 2.0 स्टूडेंट नहीं पढ़ा, कहाँ से पढ़ो भैया। देखो यार, इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने टेलीग्राम पे मैंने आपको काफी पहले शॉर्ट्स में भी शेयर किए थे। मैंने आपको बुक का नाम बहुत पहले बता दिया था स्टार्टिंग में ही। एक बुक आती है जेई मेंस की, जेई मेंस बिहार का सेल्फ गाइड बाय अरिहंत पब्लिकेशन, वो बुक भी काफी बढ़िया रहती है, राइट। और जिसको ये नहीं पता हो तो फिर आप इस ए वाला आंसर आ गया। नेम द लार्जेस्ट सिंगल रिलीजियस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सिंगल रिलीजियस बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ये आई थिंक अपने पहले भी आया था, ये अपने पहले भी आया था महाकुंभ नंबर 1 के अंदर। वो कह रहा है कहाँ से पढ़े, बिल्कुल पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो रखें सेशन। परिजा बालक जी ने पत्थर का स्टिकर भेज दिया स्टोन का, क्या बात है, मतलब क्या तरीका है आंसर बताने का, वाह। स्टोन बता दिया लिखकर, ये ऐसा स्टोन होता है जी, यार नहीं पता हो तो आपको बता देते हैं हम लोग। अंकुर वाट, सही है भाई, अंकुर वाट करेक्ट आंसर। ये अपने सबके से पहले सेशन में पढ़ाए हुए अपन ने यार। इसमें कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैव बाइनोकुलर विजन दैट कवर्स अबाउट, कुछ नए बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी इसमें, काफी सारे नए क्वेश्चन है। ह्यूमन बीइंग बाइनोकुलर के विजन दैट कवर्स अबाउट कितने डिग्री कवर करता है? हमारे ह्यूमन बीइंग का दोनों आंखों से देखने का जो हमारे पास पूरा एंगल है, कितने डिग्री कवर करता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? क्वेश्चन नंबर 120 डिग्री, बहुत बढ़िया, शानदार, 120 डिग्री, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस बिल्डिंग द पाई 101, थ्रस्लर बिल्डिंग, स्पेस निडल, बिग बैन। बिग बैन तो क्लॉक टावर है ना, ये भी अपने पहले पढ़े हुए थे महाकुंभ के अंदर, बिग बैन वगैरह सब आ गए थे पहले। पुराने प्लेलिस्ट का लिंक वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस वाले कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, इसमें भी डाल देंगे, अपने उस वाले चैनल में भी डाल देंगे। नेम द पार्ट ऑफ द आर्च। मैंने बताया था आपको, आर्चेस पढ़े थे अपन, नहीं है आर्चेस के अंदर आपको सभी एलिमेंट के नाम बताए थे कि आर्चेस के अंदर इस वाले एलिमेंट को क्या कहा जाता है,
बताएंगे इसके अंदर क्या कहा जाएगा, उसका एलिमेंट का नाम बताओ, डाउट से बता दो। टेपी 101 की स्टोन, बहुत बढ़िया, सेंटर वाला की स्टोन होता है ना, काफी पढ़े थे अपने, स्पैन क्या होता है, राइस क्या होता है, की स्टोन वगैरह क्या होता है ना, बहुत सारे नाम अलग चीजें पढ़े थे यहाँ पे। इन विच प्लेस इन इंडिया वी कैन फाइंड केव टेम्पल ऑफ 3 फेथ्स, एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव्स। पिछले का आंसर नहीं बताया, बता तो दिया भी, की स्टोन आंसर है ना इसका, सब तो बता दिया यार, कौन कह रहा पिछले का आंसर नहीं बताया, सब आंसर बताते चल रहे, सारे आंसर बता दिए आपको, सारे आंसर बता दिए आपको। राशि जी सारा आंसर बता दिया आपको, मुंबई होना चाहिए ऑप्शन में। विच सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेस कौन सी, इसमें से बताना। अच्छा यहाँ से बताओ ये कौन कौन है, मुझे बताता है अभी, आपने स्टार्टिंग बोला था यहाँ से लखनऊ वाले भी हैं, कोलकाता वाले भी हैं, उदयपुर और मैसूर वाले मुझे सुने नहीं दिया था शायद, कौन कौन है लखनऊ कोलकाता से, उदयपुर और कोई है यहाँ, उदयपुर और ये वाला भी इनमें से कोई। ऑल लाइव सेशन विल गो ऑन दिस चैनल ओनली, मैरी no Mary, the only the live session we all the Mahakumbh live session which is include JEE and NATA aptitude all section, that all the live session will be covered on this our new channel only, and our Anand series for especially for JEE mathematics will be covered on our main channel from daily 9 PM one shot lectures। उदयपुर बहुत बढ़िया, शानदार। कोलकाता वाले भी हैं, बिल्कुल हमारे पास कोलकाता वाले भी हैं, क्या बात है। अमरावती महाराष्ट्र, क्या बात है। उदयपुर से कोई नहीं जी, राजस्थान से कोई होगा ना, जयपुर तो आए तो थे कमेंट वगैरह, जयपुर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ रूफ, भाई टाइप्स ऑफ रूफ कर लेना है, टाइप्स ऑफ रूफ, मैं टाइप्स ऑफ रूफ थोड़ा देख लेना, टाइप्स ऑफ रूफ, टाइप्स ऑफ रूफ थोड़ी देख लेना, टाइप्स ऑफ रूफ जो भी चीज है ना, गेबल रूफ क्या होती है ना, फ्लैट रूफ क्या होती है, ठीक है, स्लोप्ड रूफ क्या होती है, काफी अलग टाइप्स ऑफ रूफ्स आती है, थोड़ी सी देख लेना, ठीक है। इन सब के नाम किसको क्या कहते हैं। यस दैट इज ऑल्सो लाइव, दिस नॉन एज मैंसर्ड, इसको मैंसर्ड रूफ कहते हैं। इस शेप से क्या है, ऊपर ये एक सिंगल यहाँ पर जो है वर्टेक्स, और यहाँ पर क्या है, दो ट्राइंगल के अंदर इसको ऐसा कटेड सेक्शन दोनों तरफ से, ठीक है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आई एम फ्रॉम जयपुर, क्या बात है, पढ़ाई वाला। व्हाट इज द रोड मैप फॉर क्लियरिंग नाटा दिस ईयर फ्रॉम नाउ। देखो यार, जो नाटा के 2026 वाले बैचेस के स्टूडेंट 2026 वाले के लिए बहुत ही जल्दी रोड मैप और स्ट्रेटेजी भी आ रही है, टेंशन नहीं है, ठीक है ना, आपके पास बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आई थिंक कुछ दिनों में देखने को, इस वाली वीक चांसेस है इस वाली वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए वीडियो आ जाएगी कि कैसे आपको 2026 के लिए प्रिपेयर करना है, जो 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जेईई और नाटा दोनों के लिए, ठीक है। सो टेंशन मत लो, चैनल से जुड़े रहो, सब कुछ मिलता रहेगा आपको, ठीक है, बेझिझक होकर जुड़े रहें। यस हु इज शी, वृंदा सोमाया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सबको पता होगा यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल, ये किस तरह के एग्जांपल है, किस तरह के टाइप है ये, टेक्सचर, बैलेंस, पैटर्न, फॉर्म, बताओ जल्दी फटाफट से भैया। अरे बाकी सब भी कहाँ चले गए भाई, कोई जाओ मत, क्यों जा रहे हो यार, कहीं नहीं जाना है आपको, ये आपका ओपन इन्विटेशन है। ये शादी का अपन खाना खाने जाते हैं जैसे आप पेट भर के आते हो, सब चीजें अलग अलग, रसमलाई, काजू कतली, गुलाब जामुन और दही बड़े और हैं, और क्या कहते हैं उसको अपन, मलाई बर्फी, और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी का मौसम आइसक्रीम होगी, ठीक है, बर्फ का गोला भी होगा, ठीक है, सर्दी के अंदर गरम गरम दूध आप पियोगे, तो हर चीज आप छोड़ते नहीं हो कुछ, मतलब सब चीज खाएंगे भैया, कोई छोड़ेंगे नहीं, क्यों छोड़े हम लोग, शादी में आए मजाक है क्या, सब खाएंगे, पेट भर के पूरा जन्म जन्म की भूख मिटाते हैं। उस टाइप से जो है यहाँ पर अपनी भूख मिटाए बैठे रहे टिक कर, अगर नंबर लाइए तो, ठीक है, नंबर चाहोगे तो पेट भर, नंबर से पेट भरना पड़ेगा ना आपको, ठीक है जी, इसलिए थोड़ा सा टिक कर बैठे। तो ये क्या है, बैलेंस के एग्जाम्पल है भैया, सिमेट्री, सिमेट्री एंड रेडियल बैलेंस होते हैं टाइप्स। ओके, फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बट्रेसेस इन गोथिक आर्किटेक्चर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ बट्रेसेस इन गोथिक आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर के अंदर जो एक लंबे लंबे जो हमारे पास कॉलम टाइप आपने देखे होंगे, जो कि वॉल को सपोर्ट करते हैं, राइट, एक्सटर्नल वॉल को सपोर्ट करते हैं, राइट, उसके वेट को बियर करते हैं, एक्सटर्नल वॉल को सपोर्ट करते हैं, उनका प्राइमरी फंक्शन ये होता है। एक वो डेकोरेटिव एलिमेंट्स की तरफ ही काम करते हैं, पर लेकिन प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो वॉल को सपोर्ट करना होता है उनका, गोथिक आर्किटेक्चर के अंदर, सपोर्ट द वेट ऑफ द रूफ एंड वॉल। ऑलराइट, भूख लग गई जी, भूख लगी, सबको भूख लगने लगी भैया, टेंशन मतलब है, टेंशन मतलब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्टेनेबल बिल्डिंग फॉर इट्स एबिलिटी टू स्टोर एंड रेगुलेट हीट।
ये पहले इसका आंसर दे रहे थे काफी स्टूडेंट, जो पहले भी अभी आया था ना ग्रीन बिल्डिंग वाला मटेरियल वाला, उसके अंदर वो गलत आंसर दे रहे थे। इसका आंसर होगा एक्चुअली के अंदर कंक्रीट, ब्रिक, स्टील, टिम्बर। बोलिए जी, बोलिए 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 जी बोलिए। नीचे लाइन चल रही होगी भैया आपके, देखो एकदम सीरीज में लाइन चल रही है जिसको आप रोक नहीं पाओगे। एक लाइन चल रही है रेड कलर के बैकग्राउंड के अंदर, व्हाइट लाइन, जिसको आप रुके नहीं, वो आपसे रुके नहीं रुकेगी, है ना। आप रोकना चाहोगे तो भी रुकेगी, वो चलती रहेगी, उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो उस लाइन को पढ़ लेना कि रात को 9 बजे मिलना है अपन को। ये डी वाला आंसर क्यों बता रहे हो यार तुम? बाई मोस्ट कॉमन मटेरियल कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबल बिल्डिंग फॉर एबिलिटी टू स्टोर एंड रेगुलेट हीट। टिम्बर क्यों होगा? ब्रिक होगा ना इसका आंसर। कल पढ़ेंगे किसका सवाल, कल देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ये आप सभी के लिए होमवर्क है जी, लिख लो होमवर्क इसको। आर्किटेक्चर ब्राइस सोलेल इज अ डिजाइन एलिमेंट यूज्ड फॉर, ये क्या चीज लिखी हुई है यार? ब्राइस सोलाइल, ब्राइस सोलाइल क्या मतलब होता है इसका बताओ, काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है जी, बताएंगे जी। ब्राइस सोलाइल मतलब क्या होता है पता है? आपने देखा होगा कि बेसिकली दीज आर द कह सकता हूँ एक ब्लेड्स होती है, ब्लेड्स, ये ब्लेड्स होती है जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लगी होती है, राइट। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ ब्लेड्स होती है, अगर मैंने देखा होगा, अगर मैं कहूँ बात इस टाइप से कुछ ब्लेड्स में कह सकता हूँ कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कुछ ब्लेड्स लगी है, राइट। बेसिकली क्या है? हीट गेन को रोक रही है, हीट गेन को रोक रही है अंदर आने से। वही है कि नेचुरल वेंटिलेशन पूरी तरह से अलाउ करेगी और हीट गेन को रोकेगी, रिड्यूस हीट गेन एंड अलाउ नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है जी। इसको सोलर ब्रेकर भी कह सकते हैं, सोलर हीट गेन ब्रेकर, राइट। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का की प्रिंसिपल सेम जैसे अपन ग्रीन बिल्डिंग की बात की थी, उस टाइप से आपको बताना है यहाँ पर। अरे बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, हेलो 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 हेलो। अरे क्या बोला गया था आपको भाई, क्या बोला गया था आपको? अच्छा बताओ, शायरी किसको सुननी बताओ मेरे को, शायरी किसको शायरी सुननी बताओ मेरे को। कौन कौन है जो शायरी सुनने वाला है? और ये डंडा हाथ में आ गया। अब अगर कमेंट नहीं करोगे, अगर इमोजी वाले जो प्रॉपर तरीके से लाल पीले हरे नीले दिल नहीं भेजोगे, फायर की इमोजी नहीं भेजोगे प्रॉपर कंटिन्यूअस, और जवाब नहीं दोगे, तो जो है डंडा तैयार है आपके लिए, ठीक है ना, सबसे पहली चीज। और शायरी सुननी हो तो फिर ढंग से बोलो, फिर ढंग से बोलो, है ना, बहुत ढंग से बोलो और तेज तेज बोलो, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलो। घर वाले सुने तो मम्मी पापा बोलेंगे क्या चिल्ला क्यों रहा है, कमरे में बैठ के चिल्ला क्यों रही है? तो बोलो बस मम्मी इच्छा हो गई आज, अब इच्छा हो गई चिल्लाने की, या आधे घंटे का और सेशन बचा, आधे घंटे चिल्लाओ, तगड़ा वाला चिल्लाओ, पूरा घर गुंजा दो, ABCD ऑप्शन चिल्लाओ, जोरदार तगड़ा वाला चिल्लाओ, बहुत जोरदार चिल्लाओ। मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा जी? कीपिंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कैसे आप एनर्जी कंजप्शन को मिनिमम कर रहे हो और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को बचा रहे हो, राइट। तो मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट, कैसे उसको मिनिमम करें, ऑलराइट। घर वाले निकाल देंगे? सुना तो सर, बिल्कुल सुनाएंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल सुनाएंगे। निकालने तो कुछ नहीं यार, बाहर जाके बैठ जाना, क्या दिक्कत है? बाहर आपकी रोड साइड की आपकी वो होती है ना, फुटपाथ की भी लाइट्स होती है, वो फ्री होती है, फुटपाथ पे जाकर बैठो लाइट्स के नीचे, क्या दिक्कत है? वैसे लाइट की जरूरत भी नहीं, फोन है आपके, फोन में तो लाइट है ही, तो कहीं भी जाके बैठ सकते हो। इन एलिवेशन ड्राइंग विच द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटेड। जब भी अपन एलिवेशन ड्राइंग की बात करते हैं, एलिवेशन का मतलब क्या होता है? जब भी बात करते हैं एलिवेशन का मतलब कौन सी ड्राइंग देखने को मिलता है? प्लान देखने को मिलती है, टॉप व्यू को प्लान कहते हैं। टॉप व्यू का मतलब क्या होता है? प्लान होता है। और फ्रंट एंड साइड व्यू, जब फ्रंट और साइड व्यू को, इसको अपन क्या कहते हैं? एलिवेशन कहते हैं। फ्रंट एंड साइड व्यू को कहते हैं अपन उसको एलिवेशन कहते हैं जी, ठीक है। और सेक्शन को पता है, सेक्शन कोई भी चीज अपन बिल्डिंग सेक्शन व्यू है, सेक्शन, राइट, उसको अपन काट के अगर सेक्शनल अगर व्यू देख रहे हैं हम लोग, राइट, तो बिल्डिंग का क्या है? सेक्शनल व्यू होता है। डिटेल व्यू विंडो, ये भी ये चीज का डिटेल है, कोई भी चीज का एनलार्ज करके बड़ा करके उसको डिटेल व्यू। गर्मी बहुत है, लैंप के नीचे पड़ेंगे, यस बिल्कुल, स्ट्रीट लाइन के नीचे। अब फिर आपके ऊपर भी ऐसे कहानी बनेगी, वन मैन आर्मी है आपके अंदर, फिर ऐसे कहानी बनेगी, जैसे वो है ना, उसकी धोनी की कहानी है, उसकी सबकी कहानी अपनी अपनी। फिर आप पे भी बनेगी खुद की एक कहानी कि एक लड़का था, एक लड़की थी, स्ट्रीट लाइन के नीचे पढ़ा करते थे, और एक दिन लाइव सेशन चल रहा था सफर टुगेदर का, इतने मोटिवेट हो गए कि स्ट्रीट लाइन क्यों आना है मेरा बार, इतना मोटिवेट हो गया कि एक दिन स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर पढ़ने लग गए और सक्सेसफुल बन गए, टॉप कर लिया। फिर उसके बाद घर वालों ने तो बाहर निकाल दिया था, जाके पढ़ो जाके कहीं जाके। फिर उन्होंने ही सम्मान के साथ अंदर एंट्री कराई, बोला कि जितना मर्जी उतना चिल्लाओ, है तो वो रिजल्ट के पीछे सब कुछ सही हो जाएगा आपका। तो फ्रंट और साइड एलिवेशन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अपनी कहानी बनाओ आप भी। फॉलोइंग द ट्रू अबाउट प्लान व्यू इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग, सेम वापस वही क्वेश्चन आ गया, प्लान व्यू का मतलब क्या होगा? प्लान व्यू के अंदर क्या बोला?
साइड एलिवेशन तो ये कौन सा एलिवेशन वाला हो गया, साइड एलिवेशन वगैरह। टॉप व्यू तो लेआउट ऑफ द बिल्डिंग सीन इज फ्रॉम अबव, अबव का मतलब टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से जब बोल रहे तो वही क्या हो जाएगा, इसका प्लेन व्यू हो जाएगा, राइट। ये बाकी इंटीरियर स्पेस हो गया, इंटीरियर डिटेल्स, और ये क्या हो गया, वर्टिकल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये अलग चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स एबी डिलीवर्स, एबी डिविलियर्स, सम ऑफ द टू नंबर 70 है। आ गया देखो बेसिक मैथ्स का नाटक है, बेसिक मैथ्स का सवाल इंट्रोड्यूस कर दिया आप सभी के सामने। बोला गया कि सम ऑफ द टू नंबर 70 एंड द डिफरेंस इज 20, व्हाट आर द टू नंबर्स। भाई ऐसे दो नंबर से इनका क्या है, सम तो क्या था, बोलिए जी, बोलिए 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 बोलिए, क्या बोला जी भैया, बोला गया है कि सम ऑफ टू नंबर 70, तो लेट्स से मान लेते हैं टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, मान लिया जी, मान लिया, बिल्कुल मान लिया। तो सम क्या कर रहा है आपको, आप 70 कर दो, डिफरेंस क्या कर दो, आप 20 कर दो, तो बस करना कुछ नहीं था। तो दो इक्वेशन बन गई, यहाँ से कैंसिल करके दोनों को ऐड कर दिया, तो 2x बराबर कितना हो गया, 90 हो गया, x कितना आ गया, 45 आ गया, x उठा गया तो वापस उठा गया, अगर आपने इसी क्वेश्चन में रख दिया तो 45 प्लस y बराबर कितना आ गया, 70 आ गया, तो y कितना आ गया, 25 आ गया। तो इसलिए क्या हुआ, आंसर जो है वो सी वाला हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था, मैथ्स का था, बेसिक सिंपल सवाल था। तो छोटे मोटे सवाल आपके लिए डाल दिए गए, धीरे धीरे इन्हीं सवाल के जो अपन क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाएंगे, जिससे लेवल एक और बढ़ गया। देखो, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 3 पेंसिल इज ₹45, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹5, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये बड़ा आसान सवाल हो गया, यही तो बात है, इसीलिए जेई को जेई बनाता है ना, फिर वो मैथ्स का क्वेश्चन 11-12 के मैथ्स का क्वेश्चन का लेवल जेई को जेई बनाता है, फिर जेई का खुद का लेवल क्या रह जाएगा अपना, तो जेई अपना लेवल मेंटेन रखता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है। कह सकता हूँ एनटी अपना लेवल मेंटेन रखता है। नाटक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नाटक के अंदर ऐसे क्वेश्चन एज अ पार्ट है, मैं नहीं कहूंगा कि नाटक ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ भी सकते हैं, नाटक के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। अगर 1 मार्क्स के अंदर इजीली एक मार्क्स के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो तो डेफिनेटली बात से थोड़ा सा इससे हार्ड रहेगा। और ठीक है, कॉस्ट ऑफ 5 पेन 3 पेंसिल, सेम है, ऐसे क्वेश्चन हो सिंपल, बोला कि पेन लेट से मान लेते हैं कि पेन को क्या है x, पेंसिल लेट से मान लेते हैं y, लेट्स से पेन मान लिया x, पेन से मान लिया y, तो बेसिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर। क्या इक्वेशन बन रही है कि 5x जो इसने बोला है, 5 पेन 5x प्लस 3y जो इसने बोला है, 5x 3y इक्वल टू कितना है, ₹45, ये मिला के 45 रुपीज यहाँ पर है। तो इसमें क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5, अपन ने y माना था 5, तो यहाँ पर इसने y की वैल्यू दे रखी है, y बराबर कितना बोला है, 5 दी इसने, तो उठा को रख दो यहाँ पर, कुछ नहीं करना, काम ही खत्म हो गया और क्या है, बड़ा आसान सवाल बन गया। 3 × 5 बराबर कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया जी भैया, 45 माइनस 15, 15 कितना हो गया, 30 बच गया, x कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया, मतलब कितना हो गया, ₹6, 6 रुपये हो गया जी, 6 रुपये मात्र मात्र 6 रुपये। 6 रुपये का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ये तो महंगी पड़ गई पेंसिल यार, हमारे यहाँ तो हमारे टाइम में 3-3 रुपए की मिलती है। अभी वो आती है नटराज वाली, नटराज वाली कितनी, 3 की आती, 5 की हो गई अभी, पता नहीं शायद। हमारे टाइम में तो 2-2, 3-3 रुपए की आती थी, मतलब जब मैं स्कूल में था, हमारे टाइम मतलब 6-7 साल पहले, 8 साल पहले। अब तो शायद 5 की तो होगी आती मुझे लग रहा है। और पेन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, अच्छा पेंसिल 5 रुपए दी थी, पेन का आपने बोला था 6 रुपए निकाल दिया, पेन तो 5 में आता है यार, पेन तो भी 3-3 वाले भी आते हैं, पेन तो देखा जाए तो 3-3 वाले पेन भी आते हैं। तो यहाँ 6 रुपये, थोड़ा सा 1 रुपया बढ़ गया है यहाँ पर, 5 वाले पेन भी आते हैं, बॉल और जेल दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फेमस इंडियन आर्किटेक्ट वाज रिस्पांसिबल फॉर डिजाइनिंग द लोटस टेंपल इन दिल्ली। ये थोड़ा देर पहले भी आया था, लोटस टेंपल ऑप्शन में दिया था उसमें ना। एमआईटी में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, एमआईटी के अंदर तो ज्यादा है, जितने भी सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसके लिए आपको नाटक के अंदर 120 मार्क्स भी लेकर आ जाओगे, 110 मार्क्स, 120 मार्क्स, 100 से ऊपर चले जाओगे तो भी मिल जाएगा इसीलिए आपको। विनय पाटिल, जे के लिए कितने परसेंटाइल चाहिए हमारे जमाने में, बिकॉज मुझे तो हो गया ना यार, फिर हमारे स्कूल तो छोड़े हुए काफी साल हो गया ना, 6-7 हो ही गए, 6 साल तो मान ही लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बड़ा आसान सवाल आ गया यार। फरीबोज साहबा, बिल्कुल सही आंसर जी, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। एक कमेंट आया था पहले कि आप कि सर वेरी गुड टू सी कि आप हर क्वेश्चन के बाद आपके कमेंट भी पढ़ते हो सबके। बिल्कुल मेरा फर्ज आप सबके कमेंट पढ़ना, पर लेकिन मैं हर कमेंट तो नहीं पढ़ पाता हूँ बिकॉज, और पढ़ना भी नहीं चाहूंगा बिकॉज अगर हर कमेंट पढ़ता रहूंगा तो फिर क्या है कि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ऐसे कोई छोटे मोटे कमेंट या फिर है जिसके ऊपर नजर पड़ जाती है, इसके ऊपर आंसर देना चाहिए, कम समय में आंसर दे सकते हैं, तो उसके लिए आंसर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भैया जल्दी से। ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए इज टॉलर देन बी, बी इज टॉलर देन सी, बताओ इनमें से कौन सा सही है। बड़ा आसान सवाल हो गया यार, ए इज टॉलर देन बी,
ये था हमारे पास जी भैया ए इज टॉलर देन बी और बी इज टॉलर देन सी, मतलब कि सी और ज़्यादा छोटा है। तो और क्या करना है यार, सी इज टॉलर देन ए तो गलत हो गया, ए इज टॉलर देन सी, हाँ ये सही हो गया। ए सी आर ऑफ सेम हाइट गलत हो गया, नन ऑफ द अबव, हटाओ खत्म कहानी। बड़ा आसान शुरू हो गया। तो बी वाला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन ए सर्टेन कोड इफ cat C8 represented XZR, how is DOG dog written in the same code? भाई जहां पर C80 जो कैट है वो XZR से रिटर्न की गई थी, DOG कैसे रिटर्न किया जाएगा सेम कोड के अंदर? करेंगे क्या भैया? अब जल्दी करो और जल्दी जल्दी करो। लास्ट 5 क्वेश्चन और भैया 60 क्वेश्चन की पीडीएफ है। लास्ट 5 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन की पीडीएफ, लास्ट 5 क्वेश्चन और है। तो भैया C80 अगर देखें तो ये का XZR पे आ रहा है। थोड़ा सा देख लो यार, C अगर आ रहा है कहां पर, X को मिल रहा है और A का मिल रहा है, Z को मिल रहा है और T का मिल रहा है अगर R को मिल रहा है, तो C कौन सा नंबर का अल्फाबेटिक नंबर देखो ना यार, C किस पे आता है? नंबर 3rd नंबर पे आता है C, A B C। और X कहां पर आता है जी? 24 25 26 24 नंबर पे आता है X। सेम A किस पे आता है? A आता है 1st नंबर पे। तो Z किस पे आएगा? Z आता है 26, लास्ट नंबर पे आता है 26। इस टाइप से करके अपने देखो DOG, D देख लो, D तो D कहाँ आता है? D आता है 4th नंबर पे, है ना? A B C D, T 4th नंबर पे आता है। तो 4th पीछे से कहाँ पर आएंगे बेट? पीछे से किस में आएंगे? तो 3 पे 24 पे आए थे तो 4th पे कहाँ आएंगे? 23 पे आ जाएंगे। तो 23 कहाँ से आता है भाई? WX पे, W पे आएंगे तो W आएगा कौन सा? 23rd वाले पे आ जाएंगे, 23rd वाले पे आ जाएंगे। इस तरह से O वाला देख लीजिए, इस तरह से सेम आप देख लीजिए G वाला, देख लीजिए कौन सा कहाँ आ रहा है, चेक कर लीजिए। W W W किस में W? 2 तो वैसे गलत हो गए जी, ठीक है। WTL WLT कौन सा होगा आंसर बताएंगे एक बार? सेप्ट अहमदाबाद के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? मॉक्स M देखो यार, सेप्ट अहमदाबाद के लिए आपको चाहिए होंगे 160 से अबव, बिकॉज इस बार नाटक का पैटर्न थोड़े से हार्ड ही आ रहे हैं, तो 160 तक चल जाएगा, बाकी तो 170 से नीचे पॉसिबल नहीं होता। 160 मार्क्स तो हो जाएगा इसीलिए अगर आ भी गए इस बार, पैटर्न बहुत हार्ड ही आ रहे हैं। WLT करेक्ट आंसर इस A वाला, बहुत ही बढ़िया, शानदार, क्या बात है। करेक्ट इमेज, मिरर इमेज बता दो जल्दी फटाफट से बता दो, मिरर इमेज कौन सी वाली करेक्ट मिरर इमेज? सपना गिरी सर, अगली बार मेरे 69 परसेंटाइल ही था, अगली बार या पिछली बार 69 परसेंटाइल था, तो काफी अच्छी बात तो नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करो, अच्छा लेकर आओ इसको, अच्छा ठीक है जी, ओके। यस यस यस, अरे तो भाई जल्दी 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 कीजिए, जल्दी फटाफट से कीजिए भाई, बहुत देर मत लगाओ, थोड़ा जल्दी करो। और काफी स्टूडेंट है जो लीव कर रहे हैं, तो लीव ना करें भाई, ठीक है। महाकुंभ ऐसा सीरीज है जिसके अंदर आपको बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ मिलने वाले, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले, बहुत कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, ठीक है ना। काफी अच्छा होगा आप उसको पूरा ढंग से शुरू से लेकर लास्ट तक बैठे रहोगे तो काफी बढ़िया होगा। कौन सा आ रहा है जिसका आंसर सी वाला आंसर आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो टोटल नंबर सरफेस काउंट करनी, फॉलोइंग फिगर काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ सरफेस। भैया टोटल नंबर सरफेस काउंट कर दो कितनी आ रही है फटाफट से, बहुत आसान सवाल, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ काउंट सरफेस काउंट कर दो कितनी आ रही है, जल्दी फटाफट से कर दीजिए कितना आ रहा है। आर्किटेक्चर चलिए कितना मेरिट स्कोर चाहिए? जे कॉलेज की नबील में बता चुका था आपको, इसके अंदर आपको 12th के मेरिट स्कोर भी बहुत ज्यादा मैटर, 12th की परसेंटेज बहुत ज्यादा मैटर कर जा रहे हैं। क्या होने वाला है जी, जल्दी फटाफट से काउंट कर लीजिए। एक तो ऊपर वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, जो पहले सरफेस हेड वाले देखते तो कौन सा हिडन सरफेस है? तो सरफेस हिडन सरफेस है, ये सरफेस हिडन है और ये सरफेस एक हिडन सरफेस है, ठीक है। एक सरफेस ये भी जो है वो हिडन सरफेस है, ठीक है ना। एक सरफेस ये भी जो है वो हिडन सरफेस है। तो बेसिकली पहले हिडन सरफेस काउंट कर लीजिए कितने सरफेस हिडन है, ठीक है जी। तो 1 2 3 और ये 4 सरफेस जो है, टोटल 5 सरफेस हिडन है। और जो दिख रही है वो काउंट कर लीजिए, तो दिख रही है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हमको दिख रही है, प्लस 5 सरफेस जो हिडन है, टोटल 9 हो गया 14। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है जी, करेक्ट है सबको, 57 सही है, 57 सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़े, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फेमस इंडियन आर्किटेक्ट हु वर्कड ऑन IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद आर्किटेक्ट, IIM अहमदाबाद आर्किटेक्ट बताएंगे ब्राउ जल्दी से, क्या होने वाला आंसर? ये कह रहे हैं C4 चार्ल्स कोरिया। अब रुको यार, अहमदाबाद आर्किटेक्ट लुई खान, आर्किटेक्ट लुई खान, लुई खान, लुई खान, आर्किटेक्ट लुई खान। लुइस सुलेमान भी ऑप्शन में लिखा हुआ देखो,
फंक्शन ऑफ ट्रेजरी विंडो इन गॉथिक आर्किटेक्चर। गॉथिक आर्किटेक्चर के अंदर ट्रेजरी विंडो का क्या फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ ट्रेजरी विंडो इन गॉथिक आर्किटेक्चर। आई थिंक पहले ही बात की गई थी। गॉथिक आर्किटेक्चर के अंदर पता है ट्रेजरी विंडो के अंदर क्या है बेसिकली? ये एक ऐसा एलिमेंट्स होते हैं, एक स्टोन के एलिमेंट्स होते हैं जो कि विंडो के अंदर ग्लास को सपोर्ट करते हैं, ग्लास पैनल को सपोर्ट करने का काम करते हैं विंडो के अंदर, राइट। एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट भी होता है, ग्लास पैनल को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं विंडो के अंदर। ऑलराइट, used for integrative stonework and decorative patterns in case structural inside in tall building. It refers to the stone elements that supports the glass in a window. Refers to the stone element supports the glass in a window. Option number D. A again ये D वाला ऑप्शन होगा। ये वाला आंसर को लगाओगे भाई, नेचुरल वेंटिलेशन वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं भाई डोम के अंदर, ये नहीं है, डी वाला याद रखेंगे। ऑलराइट, अरे भाई लास्ट क्वेश्चन, विच आर्किटेक्चरल स्टाइल डू यू फाइंड जिगरेट्स। अच्छा जिगरेट्स क्या होता है? जिगरेट्स क्या होता है? जिगरेट्स इजिप्ट, मेसोपोटामिया, गोथिक, इज़ानिन्स। कहां पर पाया जाता है? बता दो भाई कहां पर पाया जाता है? इजिप्ट में, मेसोपोटामिया, गोथिक या फिर इज़ानिन्स। बी एंड डी दोनों नहीं हो सकता है। अच्छा कोई कह रहे हैं कि बी और डी दोनों हो सकता है क्या? इसमें यूज्ड फॉर इंटीग्रेटिव स्टोन वर्क एंड डेकोरेटिव पैटर्न्स, ये बी वाला ऑप्शन भी हो सकता है इसके अंदर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अगर बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है इसके अंदर। बी और डी दोनों सही है ना, बी और डी दोनों सही है, बिकॉज इसमें डेकोरेटिव पैटर्न के लिए भी वो काम आता है, दोनों चीजें। तो इसमें स्टोन वर्क की बात की है, सेम नीचे वाला बोला उसी को उसने हाफ वाला एक्सप्लेन कर दिया है इसको, बाकी सेम ये वाला भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। मेसोपोटामिया इज द करेक्ट आंसर, मेसोपोटामिया इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसी के साथ यार आप सभी के जो है सेशंस भी कंप्लीट करते हैं।